पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय को तो हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, पर कक्षा 10 में पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे समरूप त्रिभुजों के आधार पर। पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत सहित प्रूफ करने से पहले एक प्रमेय है 6.7, जिसका सिद्धांत या स्टेटमेंट क्या है, देखिए समझिए। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, तो इस समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली रेखा पर एक लंब डाला गया अर्थात 90-90 का कोण। तो अब यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए। देखिए कैसे कैसे, ए डी बी, बी डी सी और ए बी सी। ये जो 3 त्रिभुज बन गए, ये जो 2 त्रिभुज बने हैं ए डी बी, बी डी सी, ये बने तो इस ए बी सी में से हैं। तो ए बी सी हमारा मूल त्रिभुज हुआ और ये 2 हमारे द्वारा बनाए गए। तो सवाल कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि समकोण त्रिभुज में यदि समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला गया तो इसके दोनों ओर के त्रिभुज एक तो अपने आप में समरूप होते हैं तथा दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज ए बी सी के भी समरूप होते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए मैंने पहले से हेडिंग तैयार कर रखी है। दिया क्या है हमें, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जो बी पर समकोण है और बी डी ए सी पर लंब है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, देखिए ए डी बी समरूप किसके है, बी डी सी के, ये दोनों आपस में समरूप। फिर ये ए डी बी समरूप है ए बी सी के, फिर बी डी सी समरूप है ए बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको जो पहला पार्ट है कि ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, यह सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखिए, समरूप करने के लिए आपको या तो 3 कोण संगत 3 कोण बराबर करने होंगे या फिर संगत भुजाओं के अनुपात। देखिए यहाँ पर हम भुजाओं का अनुपात इसलिए नहीं सिद्ध कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास किसी भी भुजा की पैमाइश या माप नहीं है, अतः हमें कोणों के आधार पर ही चलना होगा। देखो बच्चों, एक चीज़ तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ए डी बी 90 डिग्री, बी डी सी 90 डिग्री, इस त्रिभुज में ये भी 90 है और ये भी 90 है। एक चीज़ हो गई। जो भुजा बी डी है वो इस त्रिभुज ए डी बी की भी है और बी डी सी की भी है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ चाहिए हमें, या तो कोई एक कोण या फिर कोई एक भुजा। अब देखो वो बात करने के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो बच्चों, ये जो आपका ए बी सी है 90 डिग्री है और इसके 2 हिस्से हो गए, ए बी डी, ठीक, और बी डी बी सी। मैं पहले ये करता हूँ। देखो, चूँकि कोण ए बी सी कितना है, 90, और ये ए बी सी कैसे बनता है, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 90। समीकरण 1 हो गई। अब आप यहाँ देखिए, त्रिभुज बी डी सी में यह कोण 90 है और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब एक कोण 90 मिल गया तो बाकी जो 2 कोण बच गए उनका योग तो 90 होगा ना। देखो, त्रिभुज बी डी सी में कोण बी डी सी प्लस कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180। यह कितना है, 90। कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180। ये प्लस का धरा के कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 90। तो कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 90। समीकरण नंबर 2। देखिए, 1 भी 90 के बराबर, 2 भी 90 के बराबर, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देखते हैं कि कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर
कोण DBC प्लस कोण BCD। देखिए DBC से DBC कट गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो कोण किस किस के बराबर आ गया? कोण ABD बराबर हो गया कोण BCD के। ध्यान दीजिए, ABD बराबर हो गया BCD के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया। अर्थात जब हम दो त्रिभुज को समरूप करना चाहते हैं, एक चीज़ मिल गई, दूसरा 90 हो गया, तीसरा ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है ना। कोण A और एंगल ADB बराबर कोण BDC 90 डिग्री और BD बराबर BD उभयनिष्ठ। देखिए ये कोण हो गया और ये भुजा S साइड हो गई। अतः कोण भुजा से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज हो गया BDC के। ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हुआ। अब सेकंड के लिए, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ADB तथा ABC में ये लीजिए, देखिए कोण ADB बराबर कोण ABC 90 है और इसके बाद भुजा AB इसकी भी है और भुजा AB, ये देखिए AB इस त्रिभुज में भी है और AB इस पूरे त्रिभुज में भी है, उभयनिष्ठ। ठीक, और कोण हमने अभी बराबर सिद्ध किया है। देखो ये ABD बराबर है कोण ACB के। पहले खंड में हमने सिद्ध किया है। तो क्या कहेंगे आप? अतः एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, यही हमें सिद्ध करना था। और इसी प्रकार देखिए, जब 3 खंड प्रूफ करने के हों और हम 2 कर ले तो तीसरे को हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है क्या कि त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज है ABC के। देखिए बच्चों, अब हमें समझ में आ गया कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके समकोण वाले शीर्ष को लंब डाल दिया जाए तो सभी त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसी बात का हम एक सिद्धांत के रूप में प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। वो मैंने अगले पेज पर तैयार कर रखी है बच्चों, ये देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टेटमेंट 6.8 क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही तो समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, शेष 2 भुजाएं बच गई। तो हमें क्या दिया? एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण, और सिद्ध क्या करना है? AC का वर्ग कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बच्चों इस बात को करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा? रचना करनी होगी, क्योंकि हमें प्रूफ करना है समरूप त्रिभुजों के आधार पर। और जब यहाँ सब त्रिभुज ही नहीं है तो समरूप कैसे सिद्ध करेंगे? इसलिए हमने क्या करा? B से AC पर एक लंब डाल दिया। हमने क्या करा? BD लंब AC। ऐसा करने से क्या होगा? देखो 2 त्रिभुज बन गए। और इससे पहली प्रमेय भी तो यही थी कि समकोण वाले शीर्ष से सामने पर लंब डालते हैं तो सब समरूप होते हैं। यहाँ पर हमें इसी बात का उपयोग करना है, उपपत्ति। देखो कैसे भाई, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज
ए बी सी में, बच्चों कौन सा, ए डी बी तथा ए बी सी में, छोटे वाला और मूल त्रिभुज ये समरूप हैं। हम फिर भी समरूप सिद्ध कर लेते हैं। कैसे? चाहे तो आप यहाँ पर पिछली प्रमेय का सिद्धांत भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी 90 समकोण है, ठीक है। और भुजा ए बी इस त्रिभुज की भी है और भुजा ए बी इस त्रिभुज की भी है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसके बाद जो ये आपका कोण बनता है ए बी डी वो बराबर है कोण ए सी बी की भी, पीछे हमने सिद्ध किया था। अतः आप क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज हो गए ए बी सी के। अब यहाँ देखिए दो अनुपात बनाऊंगा मैं कैसे, ये रहा ए बी अपोन ए सी, ए बी तो हो गया इस छोटे त्रिभुज का और ए सी हो गया इस बड़े त्रिभुज का, ठीक। और अब ये ए डी अपोन ए बी ब्रज गुना की, तो क्या बन गया, ये ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी शर्त 1। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज है ए बी सी के। अब यहाँ पे भी हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेंगे। कैसे लेंगे कि बी सी बटे ए सी बराबर सी डी बटे बी सी, ब्रज गुना करी, ये हो गया आपका बी सी का वर्ग बराबर ए सी गुणा सी डी। शर्त 2, देखिए वर्गों का योग करना है तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, ए बी का वर्ग, 2 क्या है, बी सी का वर्ग, और इधर क्या था, ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुणा सी डी। तो ये ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर, देखिए ए सी यहाँ पर भी कॉमन लिया तो ए डी प्लस सी डी। अब गौर से देखो चित्र को, ए डी प्लस सी डी क्या बन गया, ए सी। तो ये ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग बराबर ए सी, और ए डी प्लस सी डी बन गया बच्चों ए सी। तो ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। देखिए हमने सिद्ध कर दिया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों इस तरह से जो आज आपको मैंने 2 प्रमेय सिखाई है, बड़े ध्यान से इनके सिद्धांतों को याद कीजिए और